चलिए सब लोग लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। आज 51 से चलेगा, इससे पिछले क्लास में 50 चल गया था। बिल्कुल। देखिए प्रश्न कर रहा है 51 नंबर कर रहा है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है, बताइए। ऑप्शन 1 है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक का शिलालेख। बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल सब लोग का सही आंसर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सी आंसर सही है, सब लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, 52 का बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है। बताइए 52 का क्या होगा। बिल्कुल सब लोग का ये आ रहा है। देखिए बिल्कुल अजातशत्रु, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अजातशत्रु 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। अजातशत्रु जो था अपने पिता को हत्या करके बिंबिसार की हत्या कर दिया, यानी अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था, बिंबिसार था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय के कुल व्यय का कितना था, यानी करेंट है यानी पुराना हो गया है, ठीक है। इसका लगभग 60%, 67%, 56%, 54%। बताइए लोग, कमेंट कीजिए जल्दी। 53 का क्या होगा, बिल्कुल इसका 60% होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, बताइए। बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु, नागदशक। बताइए 54 का क्या होगा। बिल्कुल सब लोग का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बोलिए 54 का क्या होगा। बिल्कुल उदयीन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयीन ने की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। देखिए अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। अजातशत्रु के बाद उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा था, उदयीन को अन्य नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या है, उदयभद्र। अगला प्रश्न देखिए, 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या करे, करे कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी ये पुराना है, ठीक है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष यानी बिहार के कौन है, तो अभी कौन है बताइए। 55 नंबर के क्या होगा, उदय नारायण चौधरी, ठीक है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हर्यक वंश का उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित की गई थी। हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित की गई थी, बताइए। बताइए कमेंट बताइए लोग, ठीक है। 56 नंबर के देखिए, कह रहा है कि शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। बिल्कुल सब लोग का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल 56 का शिशुनाग वंश, ठीक है, सही आंसर है सब लोग का। देखिए शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 57 नंबर का है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में जो संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, उद्योग, खनिज संपदा, कृषि, प्राकृतिक संस्थान। बताइए लोग क्या है इसमें। बिल्कुल 57 का बताइए, बिहार का मुख्य स्रोत किससे आता है, बिल्कुल कृषि से आता है, सही है सब लोग का जवाब, ठीक है। कृषि ही बिहार का है, जो इसी से सब संपत्ति का अधिकांश धन आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहे किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाए और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी। पाटलिपुत्र ही रही, बताइए कौन कौन सा शासक था पाटलिपुत्र का। नागदशक, घनानंद, कालाशोक, महापन्नम। 58 का बोलिए क्या होगा। बिल्कुल सब लोग का सी आ रहा है, किसी किसी का बी भी आ रहा है, देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल कालाशोक, बिल्कुल कालाशोक होगा। देखिए कह रहा है कि कालाशोक को कालावर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को क्या कहा जाता है, काकवर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने गए हैं। जो रेल मंत्रालय है बिहार के कितने राज्य में रेल स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया है, बताइए। 7, 9, 2 और 5 क्या होगा। बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, बोलिए क्या होगा। बिल्कुल 9 स्टेशन को चुना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। वैशाली में, पाटलिपुत्र यानी पटना में, राजगीर, कुंडलवन में। बताइए क्या होगा, 60 का आंसर बोलिए। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, बिल्कुल
वैशाली में हुई थी, बिल्कुल वैशाली में थी। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? गया, पटना, भागलपुर, दानापुर, कौन सा बिहार का जो स्टेशन रेलवे स्टेशन है जो आदर्श स्टेशन के रूप में नहीं शामिल किया गया है? 61 का आंसर बताइए लोग। बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, कुछ लोग का गलत भी आ रहा है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भागलपुर जो है ठीक सही आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 62 नंबर का, नंद वंश का संस्थापक था कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए क्या होगा? महापद्नंद, घनानंद, मुंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 62 का आंसर बताइए लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, महापद्नंद था। ठीक है 62 का। और 62 का देखिए इसमें क्या है, करेगी झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत ने नंद वंश का संस्थापक महान दिन को बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 63 नंबर का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था, यानी किस जिला में हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक है, बताइए। महिषी सहरसा, उनकस भोजपुर, बिस्फी दरभंगा, समरिया मुंगेर, बताइए किस जिला में हुआ था? 63 का आंसर बताइए लोग। बिल्कुल सबका सही आ रहा है, समरिया मुंगेर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षेत्रियों का नाशक, सौरतांक एवं एक छत्र और एक राट कहा गया है? ठीक है, घनानंद को, महापद्मनंद को, अजातशत्रु को, उदयन को, बताइए क्या होगा? 64 का आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सब का सही आ रहा है। ठीक है, महापद्मनंद बता रहे लोग, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा जो थे किस गांव से थे? 65 का देखिए, इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा, बताइए। बिल्कुल रामचंद्र शर्मा जो थे अमराहा के थे। ठीक है, रामचंद्र शर्मा कहाँ के थे? अमराहा के थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार का, अजातशत्रु, कालाशोक, घनानंद, बताइए 66 के क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और राज्य का अल्पसंख्यक आयोग के कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइए कौन सा आंसर होगा 67 का? बिल्कुल सब बिहार दरोगा और एसआई का है। ठीक है, बिल्कुल बिहार होगा, 67 का बिहार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 68 का बीपीएससी 44वीं में आई हुई कोई प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? बताइए। महापद्मनंद, घनानंद, शुक्ल, चंद्रगुप्त मौर्य, 68 का बताइए क्या होगा? बिल्कुल घनानंद होगा। ठीक है, देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक किसका था? तो घनानंद का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है, दरभंगा में, पूसा यानी समस्तीपुर, कंकरबाग यानी पटना, मधेपुरा, बताइए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? 69 का बोलिए क्या होगा? बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, पूसा समस्तीपुर में है। ठीक है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पूसा में यानी समस्तीपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद, बोलिए 70 का क्या होगा? बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, कौटिल्य। ठीक है, देखिए कौटिल्य के अन्य नाम क्या है? कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 71 कह रहा है कि राजकुमारी चल्हाना कौन थी? राजकुमारी चल्हाना कौन थी? वजी लिच्छवी कुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, इनमें से कोई नहीं। 71 के बताइए लोग क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही है, वजित लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, 72 नंबर का है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक
भविष्यवक्ता पिंगलवंश रहता था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तिवर, अशोक। इसमें किसके शासनकाल में रहता था बताइए? 72 का क्या होगा? बिल्कुल बिंदुसार के शासनकाल में रहता था। देखिए कह रहा है कि पिंगलवंश ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव का निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के निवासी थे? मुरलीखेर, मुरली भरवा, मुरलीभीत, मुरलीधर के। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 73 का बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही आ रहा है, बिल्कुल मुरली भरवा का थे। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, कहाँ पे था? कुम्हरार, पटना में, राजगीर में, वैशाली में, मनेर में। बताइए कहाँ? 74 के कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है। देखिए कुम्हरार पटना में था। देखिए कह रहा है कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा। बताइए कौन सा होगा? 75 का बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सब लोग का सही आ रहा है, बोलिए। तक्षशिला में था। मौर्यकालीन में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में था। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर का रहा है किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक, बिंदुसार। 76 का बोलिए क्या होगा? बिल्कुल 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 सबका सही आ रहा है। देखिए अशोक ने करवाया था। देखिए ये 4 गुफाएं थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपड़ा और कर्ण थी। अशोक ने कौन कौन झोपड़ी के करवाया था? देखिए 4 गुफाएं को निर्माण करवाया था, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपड़ा और कर्ण था। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात मतलब मौर्य वंश के बाद में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? बताइए, शंख वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश। बताइए 77 का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल शुंग वंश होगा। 77 का क्या होगा? शुंग वंश होगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है गया के समीप नागार्जुन की पहाड़िया में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, दशरथ ने। बताइए क्या होगा 78 का? बिल्कुल दशरथ ने करवाया था। देखिए दशरथ अशोक का पुत्र था। दशरथ किसका पुत्र था? अशोक का पुत्र था। इसने नागा अर्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाएं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। ठीक है, दशरथ किसका पुत्र था? अशोक का पुत्र था। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर प्रश्न करा कि मेगा स्तनित की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। देखिए इंडिका था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए 80 का देखिए कह रहा है कि मौर्यकालीन चमार ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है? बताइए, दीदारगंज पटना में, वैशाली, वसाड़, सारनाथ में। बताइए कहाँ से हुई थी? 80 का बोलिए, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल दीदारगंज पटना में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ होता है क्या? बताइए, बौद्ध का मठ, देवदूतों का भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, बौद्ध का मठ बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? बोलिए, कण्व वंश का, शुंग वंश का, सतवाहन वंश का, शक वंश का। बोलिए 82 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल मौर्य साम्राज्य के उपरांत किस वंश का शासक हुआ था? तो शुंग वंश का हुआ था। ठीक है, देखिए शुंग वंश का शासन काल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर कह रहा है कि मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है? बोलिए कहाँ है? नालंदा में, बिहार शरीफ, राजगीर, पटना। 83 नंबर का कमेंट कीजिए लोग।
बिल्कुल राजगीर बोल रहे हैं लोग, सब लोग देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, सब लोग का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 84 नंबर, कह रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र, वृहदत्त, वसुमित्र, देवभूति। देवभूमि बताइए क्या है? 84 नंबर का क्या होगा, बोलिए। शुंग वंश का संस्थापक बिल्कुल पुष्यमित्र बता रहे हैं लोग, बढ़िया है। देखिए कह रहा है कि पुष्यमित्र का शासन 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश पुष्यमित्र का शासन कब तक था? 185 से लेकर 149 तक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 85 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा 85 का, बोलिए। बिल्कुल 1908 में सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था? वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवभूमि। कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए 86 नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, पुष्यमित्र सही है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रमण का व्यवहार किया था। पुष्यमित्र जो था ब्राह्मण के साथ अच्छा किया था और अच्छा धर्म किया था, और बौद्धों के साथ बहुत अत्याचार किया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 87 कर रहा है, मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कर्मनाशा, कोसी, गंडक, बागमती। बताइए क्या होगा 87 का क्या होगा, बताइए लोग। बिल्कुल सही आंसर है, गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर का रहा है कि शुंग वंश का पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासक स्थापित हुआ था? शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक चला था? तो कुषाण वंश, लिच्छवी, कन्नौ और गुप्त वंश। बताइए क्या होगा 88 नंबर का। शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश का शासक चला था, बिल्कुल सही है। देखिए कह रहे कन्नौ वंश का शासक 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, कन्नौ वंश का शासक कब तक रहा था? 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 89 नवासी कह रहा है कि मुगलों का पतन के बाद बिहार किसके किसके अधीन हो गया? मुगल के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? देखिए 89 का देखिए कह रहा है कि यह स्थानीय जगीदारों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। किसके अधीन हो गया 89 का, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सी आ रहा है, बंगालों के अधीन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कन्नौ वंश का संस्थापक कौन थे? कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वासुदेव। कौन है 90 का, बोलिए क्या होगा कन्नौ वंश के संस्थापक। बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव थे। कन्नौ वंश के संस्थापक क्या थे? वासुदेव थे। देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध में कान्व वंश की नींव डाली। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ अवस्थित है? गया में, दरभंगा में, मुंगेर में, भागलपुर में। बताइए 91 का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग का सही आंसर आ रहा है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो दरभंगा में अवस्थित है। बिल्कुल सब लोग का सही है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? मथर ने, वासुमित्र ने, पार्श्व ने, अश्वघोष ने। बताइए क्या होगा 92 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल अश्वघोष ने दिया था। देखिए कह रहा है कि कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को पूरी तरह से परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुध का भी भिक्षा पात्र तथा अद्भुत मुर्गा ले गया। ठीक है, अगला कह रहा है 93 में कह रहा है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1952 में, 1951, 1954 में। बताइए 93 नंबर का क्या होगा। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1951 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कितनी उपहार प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध से, विदेह एवं शाक्य से, अंग एवं विदेह से, उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का बताइए क्या होगा। बिल्कुल सब लोग का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल अंग एवं मगध से की थी। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर देखिए, कह रहा है कि मार्च 2009 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? मार्च 2009 तक बिहार में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? 95 के बताइए लोग क्या होगा।
9056, 8526, 9503, 8853, क्या होगा बताइए। बिल्कुल सब लोग का आ रहा है, सही आंसर है। देखिए बिल्कुल 9056 थी कुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 96 नंबर कह रहा है कि कुषाण साम्राज्य का पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका। कुषाण साम्राज्य के बाद पतन यानी खत्म हो गया, उसके बाद किसका शासन रहा था। सातवाहन का, लिच्छवी का, चंदेलियों का, मित्रों का, बताइए किसका होगा। 96 नंबर का बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लिच्छवियों का शासन रहा था। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शासन मुंडो का नियंत्रण हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि मार्च 2012 तक बिहार में अवस्थित बैंकों की कुल शाखाएं कितनी थी। मार्च 2012 तक बैंकों की व्यवसाय की कुल बैंकों की शाखाएं कितनी थी। 3574, 3916, 4666, 4849, बताइए 97 का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल 4666 थी। अगला प्रश्न देखिए, 98 नंबर कर रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, लिच्छवी में, बताइए कहाँ की थी। बिल्कुल पाटलिपुत्र में की थी। देखिए 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने संवत वंश का भी प्रचलन किया था 320 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किया था। चंपारण में, सोनपुर में, पटना में, चिरांद में, बताइए कहाँ पे किया था महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आग्रह कहाँ किया था, बताइए 99 का बोलिए। बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, बिल्कुल चंपारण में किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि चीनी यात्री फहियान किसके कितने समय तक रहा था। ठीक है, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 14 महीने, बताइए कितने साल तक रहे थे। 100 का बोलिए। बिल्कुल सब लोग का सही आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल 3 साल तक रहा था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत में भ्रमण करने आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था बौद्ध पांडुलियों का प्राप्त करना। ठीक है, ठीक है, देखिए ये लास्ट प्रश्न था, सब बिहार पुलिस और एसआई का प्रश्न था। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।